भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो आप सभी जानते हैं हनुमान चालीसा में ये साफ साफ वर्णन है, ये चौपाई कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो हनुमान जी के नाम से ही भूत पिशाच दूर भागते हैं। ठीक है, तो अगर आपके ऊपर किसी भी तरह का मान लीजिए कोई दोष है, नज़र दोष है या फिर नेगेटिविटी एनर्जी है, अगर आप परेशान हैं इन सब चीज़ों से, तो आपको एक छोटा सा, बहुत ही छोटा सा सरल सा उपाय बताएंगे। आप ये उपाय अपने बच्चों के साथ भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए जिसके बच्चे रात में डरते हैं या फिर दिन में भी सोए हुए हैं और अचानक से डर के रोने लगे, रात को भी खासकर 12 से 2 बजे 3 बजे के बीच में उठ के चिल्लाने लगे, रोने लगे। मेरा बेटा ऐसा करता था, लेकिन इस उपाय से उसका अब ये सारी चीज़ें बंद हो गई हैं, रोना धोना, और अभी बहुत ठीक है। तो इसीलिए बता रही हूँ, ये उपाय आप कीजिए, आपको 100% लाभ होगा। तो अगर आपका बच्चा रोता है, जैसे कि मैंने बताया, दिन में या फिर रात में, जब भी रोने लगता है, चिल्लाने लगता है, डरता है बाहर निकलने से, कहीं जाने से, तो भी आप ये उपाय कर सकते हैं। या फिर आपके घर में या नज़र दोष है, नेगेटिविटी एनर्जी, अब घर में नज़र दोष ये कैसे पता चलेगा? तो ये जानना बहुत आसान है। अगर आपके घर में जैसे इलेक्ट्रॉनिक कोई भी आइटम है और वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, आपके घर में इलेक्ट्रॉनिक आइटम होते हैं, सबके घर में होते हैं, पंखा, कूलर, फ्रिज, आयरन वगैरह, ये सारी चीज़ें होती है सबके घर में। लेकिन आपका जैसे समय से पहले, मान लीजिए उसकी 1 साल की गारंटी है, वारंटी है, और वो मतलब ना 10 दिन लाए हुए हुआ, यूज करते करते 20 दिन, 25 दिन या फिर 1 महीना, 2 महीने में ही ख़राब हो रहा है, बार बार ख़राब हो रहा है, और आपके घर में कोई ना कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान खराब रहता ही है, तो आप समझिए कि आपके घर में नज़र दोष है या फिर आपके घर में कोई नेगेटिविटी एनर्जी है। तो बस आपको क्या करना है, आपको लेना है एक भोजपत्र। ठीक है, भोजपत्र लेंगे और उस पर छोटे छोटे अक्षरों से, अगर पेन मिल जाता है रेड कलर का तो उससे लिख लीजिए, नहीं तो आप सिंदूर है, पीला वाला सिंदूर, अभी जैसे मैंने पहना ना ऑरेंज कलर का साड़ी, इस कलर के सिंदूर जो मिलता है मार्केट में, जो हनुमान जी को चढ़ाया जाता है चोला, वो वाला सिंदूर लेना है आपको। और उसमें थोड़ा सा चमेली का तेल मिक्स करके, और उसको आप किसी अनार का कमल आपको मिल जाता है तो कमल से, या फिर कोई ऐसी चीज़ से लिखेंगे छोटे छोटे अक्षरों में, ताकि वो जो भोजपत्र होता है छोटा सा आएगा, आपको इतना बड़ा आएगा, हथेली इतना बड़ा। ठीक है, तो उन दोनों साइड में, ठीक है, इस साइड भी और दूसरी साइड भी, दोनों साइड में आपको हनुमान चालीसा लिखना है। छोटे छोटे अक्षरों में आप लिखेंगे हनुमान चालीसा, या तो अगर सिंदूर से लिख पाते हैं तो उससे लिखेंगे, अगर नहीं मिलता है अनार का कमल तो आप पेन से लिखेंगे, रेड कलर के पेन से। ठीक है, छोटे छोटे अक्षरों में लिखकर उसको फोल्ड करेंगे और उसको लाल कपड़ा में, जी हाँ लाल कपड़ा में, जैसे बच्चा जो रोता है, डरता है, उसके सिरहाने रख देने हैं, यानी कि तकिया के नीचे उसके रख दीजिए, या फिर उसको आप गले में भी पहना सकते हैं, लाल कपड़ा में फोल्ड करके बांध कर उसको पहना के रखिए, या यहाँ बाजू पे बांध सकते हैं, तो या कलाई पे बच्चे खोल देंगे तो आप गले में या फिर बाजू पे बांध दीजिए, या सिरहाने रख दीजिए। अगर बच्चा बांधना नहीं चाहता है, जैसे बड़ा बच्चा है, उसको लगता है कि नहीं हम नहीं बांधेंगे, अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप सिरहाने रखिए, उसको वहीं रखा रहने दीजिए। ये उपाय आपको मतलब किसी के लिए भी करना है, बच्चों के लिए भी, बड़ों के लिए भी कर सकते हैं, और ये बिल्कुल 100% आजमाया हुआ उपाय है, और इससे रिजल्ट मिलता है 100,000% मैं कहूँगी रिजल्ट इससे मिलता है। तो आप ये उपाय कीजिए हनुमान चालीसा का, और जब आप लिखेंगे उस समय आपको बोलना भी है, जैसे बोल के लिखना है, श्री गुरु चरण सरोज रज, बोल बोल के पढ़ के लिखना है, ऐसे नहीं कि बस लिखते गए, वैसे नहीं, आपको पूरा हनुमान चालीसा पढ़ना है। और जब ये कंप्लीट आपने लिख लिया हनुमान चालीसा, उसके बाद आपको 1 या फिर 3, 1 करेंगे हनुमान चालीसा का पाठ या फिर 3, जैसे आपके पास टाइम है, जैसे आप कर सकते हैं कर लीजिए। वहाँ बैठ कर ही, जैसे आपने बैठ के लिखा, आसन पे ही बैठ के लिखना है, हनुमान जी के समक्ष दीप प्रज्वलित करके ही लिखना है। ठीक है, लिखने के बाद आपको क्या बोलते हैं, वहाँ बैठ के 1 या फिर 3 हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए, और फिर वो वहीं रखा रहने दीजिए, जब तक दीप प्रज्वलित है तब तक रखा रहने दीजिए। या फिर अगर आप नाइट में लिखते हैं, मॉर्निंग में अगर आपको टाइम नहीं मिलता है तो आप नाइट में लिखते हैं, तो रात भर भी वहाँ रखा रहने दे सकते हैं। वो जो कागज़ है, भोजपत्र है, उसको आप फोल्ड करके वहीं रख दीजिए हनुमान जी के चरणों में, और हनुमान जी से प्रे कीजिए कि जो भी नेगेटिविटी है वो एनर्जी ख़त्म हो जाए।
और जैसे डर लगता है मेरे बेटे को तो वो डर दूर हो जाए, उसका डर भय खत्म हो, जिसके लिए भी आप लिख रहे हैं। तो ये चीज़ें आप हनुमान जी के समक्ष बोलिए, कहिए, और उसके बाद वो कागज़, जैसे कि मैंने आपको बताया, वो भोजपत्र आपको कपड़े में लपेट कर और फिर उसका यूज करना है। ठीक है, तो ये करके देखिए, आपको ज़रूर लाभ होगा। अगर किसी भी तरह की कोई भी नेगेटिविटी एनर्जी है, डर भय है, कभी कभी क्या होता है कि नेगेटिविटी एनर्जी नहीं भी होती है तो भी हम लोग डरते हैं। मान लीजिए कोई पानी से डरता है, किसी को ऊंचाई से डर लगता है, किसी को गाड़ी से डर लगता है, तो इन सब चीज़ों से मतलब ड्राइव करने में डर लगता है, तो इन सब चीज़ों से बहुत सारे लोग डरते हैं, तो वो डर भी निकलेगा। ठीक है, तो मतलब एक तरह से उस व्यक्ति का आत्मविश्वास जो है वो बढ़ेगा। तो ये उपाय आप कीजिए, आपको अगर लाभ होता है तो शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलती हूँ मैं आप सबसे अपनी ऐसी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान, हर हर महादेव।